मित्रों नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर करतार सिंह दीक्षा इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज से संस्कृत व्याकरण की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लगभग 20 वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे जो कंप्लीट संस्कृत व्याकरण को कवर करेंगे। यदि आप संस्कृत विषय को लेकर के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट या टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि किसी भी स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला आपके काम आने वाली है। हमारे साथ जुड़िए। मैं लगभग अपने 30 वर्षों के अध्यापन के अनुभव को आपके साथ में शेयर करूंगा। खासतौर से उन विद्यार्थियों को पूरे को पूरा हम साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं आते, जो मतलब रीट आदि में संस्कृत विषय को लेकर के अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों के लिए हमने एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की है, उनको हम शून्य से लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण के स्वरूप की, यानी व्याकरण है क्या। विविचन्ते व्याक्रियन्ते विविचन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम। विद्वानों ने कहा है कि व्याक्रियन्ते विविचन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम, अर्थात व्याकरण में शब्दों की विवेचना ही तो की जाती है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए व्याकरण की आवश्यकता महसूस होगी क्योंकि व्याकरण के बिना शुद्धता का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिस तरह किसी भी भाषा के बनने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता महसूस होती है, तो उस लिपि की शुद्धता के लिए हमें व्याकरण की भी आवश्यकता महसूस होगी। ठीक है, हमें भाषा में लिपि की आवश्यकता महसूस होगी, तो ठीक उसी प्रकार से लिपि के साथ साथ हमें क्या है, शुद्धता की आवश्यकता होगी। और उस शुद्धता के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। परिष्कृत व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, शुद्ध व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए व्याकरण में मुख्य रूप से हम शब्दों की विवेचना करते हैं, उसके बनने का तरीका बताते हैं, उसकी रूपरेखा की बात करते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि चाहे आप किसी भी साहित्य को मत पढ़िए, किसी भी शास्त्र की अवहेलना कर लीजिए। ठीक है, हालांकि अवहेलना जैसे शब्द का प्रयोग हम शिक्षा में नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चाहे किसी भी शास्त्र के अध्ययन अध्यापन को छोड़ दीजिए, लेकिन आपको व्याकरण का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना व्याकरण के आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन अध्यापन कर ही नहीं सकते। इसीलिए 6 वेदांगों में व्याकरण को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया। हमारे जो 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, इन 6 वेदांगों में व्याकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसीलिए कहा गया कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण को वेद पुरुष के मुख के रूप में स्वीकार कर लिया गया। व्याकरण को वेद पुरुष के मुख के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए व्याकरण को वेद पुरुष के मुख के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि व्याकरण की अपनी महत्ता है, व्याकरण का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए हम व्याकरण को वेद पुरुष के मुख के रूप में स्वीकार करते हैं। अब व्याकरण के पढ़ने के प्रयोजन की हमने बात की कि मुख्य रूप से हम शुद्धता के लिए लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई व्याकरण को पढ़ने के प्रयोजन क्या है, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कोई काम होता नहीं है। प्रयोजनम विना मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो जब कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, किसी कार्य में हाथ नहीं डालता, तो फिर व्याकरण जैसे शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने के पीछे कोई प्रयोजन तो रहा होगा ना। तो निश्चित रूप से विद्वानों ने माना कि हाँ, व्याकरण के 5 प्रयोजन है, व्याकरण के 5 प्रयोजन है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद जो है, मतलब इन सारे के सारे 6 वेदांगों में हमने जो व्याकरण को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उस व्याकरण के पढ़ने पढ़ाने के भी हम क्या मानते हैं, 5 प्रयोजन मानते हैं। रक्षा, उ, आगम, लघु, असंदेह। रक्षा, उ, आगम, लघु और असंदेह, ये व्याकरण के 5 प्रयोजन है। हम यहाँ पर शब्दों की रक्षा करते हैं। किस तरह से हम शब्दों की रक्षा कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ऊह क्या है, आगम क्या है, विपर्य क्या है, लोप क्या है, ठीक है, इन सारी की सारी चीजों की हम आगे समीक्षा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्याकरण के कितने प्रयोजन होते हैं। सवाल पूछे जाए तो व्याकरण के 5 प्रयोजन होते हैं और उन 5 प्रयोजनों का नाम आपको याद रखना है, रक्षा, उ, आगम, लघु और असंदेह। ठीक है, ये थे व्याकरण के प्रयोजन। अब हम बात करेंगे व्याकरण की परंपराओं की। तो जब भी हम कभी संस्कृत व्याकरण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे सामने यही सवाल होता है कि भाई व्याकरण की कौन सी परंपरा है, या व्याकरण की कितनी परंपराएं हैं। तो यदि कोई आपसे सवाल पूछे कि व्याकरण की परंपरा कितनी है, तो आपको बताना है कि मुख्य रूप से व्याकरण की 2 परंपराएं अभी तक हमारे सामने आई हैं। संस्कृत परंपरा में कम से कम हम व्याकरण की 2 परंपराओं का उल्लेख करते हैं। ये 2 परंपराएं कौन कौन सी है। पहली परंपरा जो है वो बृहस्पति परंपरा है, मतलब बृहस्पति से संबद्ध परंपरा है। और दूसरी जो परंपरा हमारी वो माहेश्वर परंपरा है, जो परंपरा हम निश्चित रूप से निर्बाध गति से आज भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यदि आदि परंपरा की बात की जाए, यदि प्रारंभिक परंपरा की बात की जाए, तो हम उसको बृहस्पति परंपरा अर्थात बृहस्पति से संबंधित परंपरा कहते हैं। चूंकि इस परंपरा में बहुत ज्यादा नियमों का अभाव रहा है,
ठीक है, इसमें नियमीकरण नहीं किया गया पूर्ण रूप से, ठीक है, ये परंपरा नियमबद्ध रूप से नहीं थी, ये परंपरा पूर्ण रूप से संशोधित प्रणाली पर आधारित नहीं थी, इसलिए यह परंपरा वैदिक काल से लेकर के यानी देवताओं से लेकर के यह परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। यदि इस परंपरा की प्रारंभ की बात की जाए तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा से जो ज्ञान था ये बृहस्पति को मिला, बृहस्पति ने इस ज्ञान को अर्थात शुद्ध वैदिक ज्ञान को यानी शुद्ध शब्दों के ज्ञान को, व्याकरण के ज्ञान को ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया और बृहस्पति ने इस ज्ञान को इंद्र को दिया। इंद्र ने फिर अपने इस ज्ञान को अग्नि वरुण आदि देवताओं को दिया, यम आदि देवताओं को दिया यहां पर, और उससे आगे ये परंपरा नहीं बढ़ पाई। ठीक है, बहुत से कारण हैं। हमने कहा कि पूर्ण रूप से इसमें वैज्ञानिकता का अभाव था, पूर्ण रूप से इसमें नियमों का अभाव था, ठीक है, इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। जो भी कोई त्रुटियां रही हो, जो भी कोई कारण रहा हो, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ये परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। यदि हम इसको प्रमाण माने, इसमें उपनिषदों को प्रमाण माने, तो उपनिषदों में यह भी लिखा गया, अलग अलग बहुत जगह प्रसंग आता है कि देवताओं को अपनी बुद्धि पर अहंकार हो गया था, देवताओं को अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया था। ठीक है, बहुत से प्रसंग हमें मिलते हैं कि भाई वायु का प्रसंग हमें मिलता है, इंद्र का हमें प्रसंग मिलता है, जब प्रजापति के साथ इनका संवाद होता है, हवा आदि की, तिनके आदि को उड़ाने की बात होती है। ऐसी बहुत से प्रसंग आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप शिक्षार्थी रहे, प्रसंगों में हम नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, उनको अहंकार हो गया था या कोई और कारण रहा हो, या फिर इसकी पद्धति जो थी वो शुद्ध नहीं हो पाई थी, किसी भी कारण से रही हो, लेकिन इस परंपरा को मुख्य रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये परंपरा बारस्पत जो परंपरा थी, बृहस्पति की जो परंपरा थी, वो वहीं तक सीमित रहेगी, खासतौर से देवताओं तक सीमित रहेगी। अब हम दूसरी परंपरा की यदि बात करें तो वह जो दूसरी परंपरा वह है माहेश्वर परंपरा। ठीक है, माहेश्वर अर्थात महेश, शिव की परंपरा। इस परंपरा के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। बहुत सी किंवदंतियां भी हैं, बहुत सी लोक कथाएं भी हैं, बहुत सी दंत कथाएं भी हैं, बहुत सी जनश्रुतियां भी हैं। ठीक है, जिसके आधार पर अलग अलग ढंग से हम इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। आपने सुना होगा कि पाणिनि को साक्षात शिव ने दर्शन दिए, जब शिव ने अपना डमरू बजाया, ठीक है, डमरू का नाद किया, तो उस डमरू के नाद के माध्यम से विभिन्न प्रकार से 14 प्रकार की जो आवाज निकली, उन 14 प्रकार की आवाज को साक्षात मतलब पाणिनि ने उनको स्वीकार किया, पाणिनि को भगवान शिव ने दर्शन दिए। ठीक है, और उनको उन्होंने अष्टाध्यायी में लिपिबद्ध किया, और 14 माहेश्वर सूत्र जिनको नाम दिया गया आयुण ऋलृक एवोचादि, जिनकी हम आगे समीक्षा करेंगे, उन 14 माहेश्वर सूत्रों को फिर आधार बना करके और पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है, ऐसी जनश्रुतियां मिलती हैं। ठीक है, हम इनको प्रामाणिकता के आधार पर कुछ भी नहीं कह सकते, रहा होगा, हम इसका विरोध भी नहीं करते, क्योंकि मतलब जो परंपरा जनश्रुति और किंवदंती रही है तो उसमें कुछ तो सच्चाई रही होगी। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि पाणिनि के जो गुरु उपवर्ष थे, उनके कहने पर ही पाणिनि ने, भगवान पाणिनि ने क्या किया था, आचार्य पाणिनि ने शिव की आराधना की थी, क्योंकि कहते हैं कि बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि नहीं थे, और इन्होंने अपने गुरु उपवर्ष से, जो बिहार से आते थे, उन्होंने कहा अपने गुरु उपवर्ष से कि भाई मुझे पूर्ण रूप से संस्कृत के पदों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर इनके गुरु उपवर्ष ने इनको शिक्षा दी और इनको मतलब एक गाइडेंस दी और इनको बताया कि भाई आप साक्षात सरस्वती के जो पूरी सरस्वती को जो कमांड करने वाले हैं, सरस्वती के, निश्चित रूप से यदि आप प्रसन्न करना चाहते हो देवी सरस्वती को, तो मतलब आप शिव की आराधना कीजिए। ठीक है, यदि शिव हो गए तो निश्चित रूप से आपको सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो फिर उन्होंने शिव की आराधना की और आगे की प्रक्रिया की हमने बात की, इस तरह से मिलते। ठीक है, लेकिन हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग ढंग में यदि हम बात करें, महाभाष्य की यदि हम बात करें, अन्य ग्रंथों की हम बात करें, तो वहां पर हमें उल्लेख मिलता है कि ये जो परंपरा है, ब्रह्मा से जो ज्ञान है ये कहां पर जाता है, ब्रह्मा के द्वारा इस ज्ञान को बृहस्पति को दिया गया, बृहस्पति के द्वारा ये ज्ञान जो है भारद्वाज को दिया गया, भारद्वाज ने ज्ञान ऋषियों को दिया। ठीक है, और ये परंपरा इस तरह से आगे बढ़ती हुई चलती है यहाँ पर। ठीक है, विभिन्न प्रकार की परंपरा हमें मिलती है, तो हम यूं भी कह सकते हैं इसमें। तो यदि इस दूसरी परंपरा के क्रम की हम बात करें तो यहां भी इस तरह का भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा के द्वारा यह ज्ञान बृहस्पति को दिया गया, बृहस्पति ने इस ज्ञान को इंद्र को दिया, इंद्र ने इसको भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ऋषि से यह ज्ञान जो है वो ऋषियों तक आया, ऋषियों से ब्राह्मणों तक आया, और ब्राह्मणों से यह परंपरा गुरु शिष्य परंपरा होती हुई और हम और आप तक पहुंच रही है। ठीक है, ये पाणिनि तक भी मतलब इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा में होती हुई आई, क्योंकि हमने बताया कि पाणिनि के जो गुरु थे वो उपवर्ष थे। तो मतलब ये भी एक क्रम हो सकता है, इसका अलग अलग क्रम है। हम अभी बारस्पति परंपरा की बात कर रहे थे, फिर हमने माहेश्वर परंपरा की बात की, हमने जनश्रुतियों की बात की, हमने किंवदंतियों की बात की, हमने लोक कथाओं की बात की। तो यदि क्रम की बात आती है तो ब्रह्मा से, ठीक है, ब्रह्मा से लेकर के और ये जो है पाणिनि तक के इस क्रम को हम ब्राह्मणों तक के इस क्रम को स्वीकार करेंगे, ब्राह्मणों से फिर ये पाणिनि आदि तक होती है परंपरा, हम और आप तक ये परंपरा स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के केंद्रों के माध्यम से परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों ही परंपराओं को आप स्वीकार करेंगे, दोनों परंपराओं को आप ध्यान रखेंगे, किंवदंती और लोक कथाओं का भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो परंपराओं का उल्लेख जो है वो हमारी संस्कृत व्याकरण में देखने को मिलता है।
अब यदि हम बात करें इससे आगे की संस्कृत के मुनियों की बात करें, सबसे पहले सवाल यही होता है कि भाई त्रिमुनि में कौन कौन से 3 मुनि हैं। जब हम त्रिमुनियों की चर्चा करते हैं तो यही पूछा गया कि त्रिमुनियों में कौन कौन से 3 मुनि हैं। तो जब उन 3 मुनियों की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम स्थान देते हैं पाणिनि का, उसके बाद नंबर 2 पर त्रिमुनि में स्थान आता है कात्यायन का, और नंबर 3 पर स्थान आता है इसमें पतंजलि का। तो त्रिमुनि में सबसे पहले मुनि पाणिनि की बात करते हैं। पाणिनि की यदि हम काल की बात करें तो पाणिनि महोदय का जो काल था वो ईसा पूर्व 500 ठहरता है, अर्थात महात्मा ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि का समय ठहरता है। यदि ईसा को हम 0 में स्वीकार करते हैं, आज हम 2020-21 में हैं, ठीक है, तो 2020-21 वर्ष अब के और 500 वर्ष पहले के, मतलब आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है वो पाणिनि महोदय का उद्भव हुआ था, अर्थात पाणिनि महोदय का काल था। ठीक है, तो ईसा से 500 वर्ष पहले हमने उनके काल को स्वीकार किया पाणिनि के। ठीक है, यदि त्रिकांड शेष का हवाला दें तो त्रिकांड शेष में पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें पणिन, पाणिनि, शालंकी, शालातुर्य, दाक्षी पुत्र, अहिक आदि पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख मिलता है। पणिन इनका गोत्र बताया गया है। ठीक है, कई जगह इनके पिता को पणिन के स्थान पर स्वीकार किया गया, किसी के आधार पर इनका नाम पाणिनि पड़ा। दाक्षी इनकी माता का नाम बताया गया, इसलिए इनको दाक्षी पुत्र कहा गया। शालंकी स्थान विशेष बताया गया जहां इनका जन्म हुआ, इस आधार पर जन्म स्थान के आधार पर इनको शालंकी कहा गया। शालातुर्य भी इसी आधार पर कहा गया। ठीक है, शालातुर जन्म स्थान इनका माना गया जो आजकल विभाजन के बाद पाकिस्तान में पड़ता है, तो शालातुर के आधार पर भी इनको शालातुर्य कहा गया। ठीक है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो मतलब बिहार के प्रतिष्ठित जो विश्वविद्यालय तत्कालीन समय को हुआ करता था, मतलब तक्षशिला, उसमें इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनके गुरु का नाम हमने पहले भी बताया, उपवर्ष इनके गुरु का नाम था। ठीक है, इस तरह से मतलब इनके जीवन परिचय के बारे में उल्लेख मिलता है। यदि इनकी कृति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी कृति है, केवल हम व्याकरण शास्त्रीय कृति की ग्रंथ की बात कर रहे हैं, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इनकी कृति है, वहीं से हमारी पूरी की पूरी संस्कृत की परंपरा जो है वो प्रारंभ होती है। ठीक है, इसमें हमने शिव आदि के दर्शन की बात पहले हमने कर दी, कि वदंती लोक कथाओं के आधार पर जो बात प्रचलित है उसकी हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, और प्रत्येक अध्याय 4 पाद में बटा हुआ। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय है और प्रत्येक जो अध्याय है वो 4 पादों में बटा हुआ है। यदि कुल सूत्रों की बात करें तो 3978 सूत्र इसमें मौलिक है। 14 माहेश्वर सूत्रों को भी हम इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से 3995 या लगभग 4000 के पास में जो है वो सूत्रों की संख्या पहुंच जाती है, यदि हम मंगलाचरण आदि सबको जोड़ते हैं तो। लेकिन मौलिक सूत्र 3978 जो सूत्र हैं उनको हम मौलिक रूप में स्वीकार करते हैं। इसका जो प्रथम सूत्र की यदि बात करें तो वृद्धि राधेच अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, और अष्टाध्यायी का जो है वो अंतिम सूत्र है। लगभग 2000 धातुओं को पाणिनि ने इसमें स्वीकार किया है। 2000 धातुओं को पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी में लिया है, और इन सारी की सारी 2000 धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया है पाणिनि के द्वारा। ठीक है, इस तरह जो सामान्य जानकारी है ये प्रथम मुनि पाणिनि के बारे में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये थे मतलब त्रिमुनि में प्रथम मुनि पाणिनि। अब त्रिमुनि में दूसरे मुनि जो है वो उनका नाम आता है कात्यायन। कात्यायन वस्तुतः कात्यायन इनका गोत्र माना गया है। इनका जो वास्तविक नाम था वो वररुचि था, मतलब कात्यायन को हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन विद्वानों का ऐसा मत है कि वररुचि ही इनका वास्तविक नाम था। कात्यायन संभवतः इनका गोत्र था। ये दक्षिण के मतलब दक्षिण प्रांत के ब्राह्मण माने गए। कात्यायन का जो समय है वो ईसा से लगभग 350 वर्ष पूर्व ठहरता है। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि ये पाणिनि के समकालीन रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमाणित मत है उसके बारे में यही कहा जाता है। उस मत के आधार पर हम यही कहेंगे कि इनका समय ईसा से 350 वर्ष पूर्व ठहरता है। ठीक है, 350 वर्ष ईसा से पूर्व ठहरता है पाणिनि कात्यायन का समय। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, कोई भी इनका जो स्वतंत्र ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी को आधार बनाकर ही और वार्तिकों की रचना की। वार्तिक वस्तुतः मतलब एक सहायक सूत्र जिनको हम कह सकते हैं। पाणिनि के जो मूल सूत्र थे उनको लिया, लगभग 1500 मूल सूत्रों को आधार बना करके, और इन्होंने लगभग 4000 वार्तिकों की रचना कर दी। मतलब तत्कालीन समय में पाणिनि को लगा होगा कि इन सूत्रों को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संस्कृत उन दिनों बोलचाल की भाषा थी, और कुछ सूक्ष्म बिंदुओं को पाणिनि छोड़ दिया जो लोक प्रचलित थे, और उन्हीं को आधार बनाकर कालांतर में, क्योंकि समय के साथ साथ मांग और परिस्थितियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो कात्यायन को लगा कि भाई इन चीजों को भी कहने की आवश्यकता है, इसलिए उनके मूल सूत्रों को आधार बना करके और उन्होंने कुछ वार्तिकों की रचना कर दी। इसलिए वार्तिककार के रूप में भी हम इनको स्वीकार करते हैं कि इनको कात्यायन महोदय को हम वार्तिककार के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये था दूसरा मुनि, अर्थात त्रिमुनि में दूसरे मुनि जो थे वो कौन थे? कात्यायन। अब त्रिमुनि में तीसरे मुनि का जो स्थान आता है वो आता है पतंजलि का।
तो यदि पतंजलि के समय को हम स्वीकार करें तो ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व पतंजलि का समय ठहरता है। इनकी कृति महाभाष्य सर्वविदित है, ठीक है, सबसे प्रचलित सबसे महत्वपूर्ण कृति इनकी महाभाष्य। हालांकि योग सूत्र आदि की भी रचना उन्होंने की, अन्य ग्रंथों की भी रचना की, मन शरीर वचन को लेकर के इन्होंने विभिन्न प्रकार से ग्रंथों की रचना की। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर महाभाष्य की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो महाभाष्य। यदि महाभाष्य का आधार लिया जाए कि महाभाष्य का आधार क्या है, तो महाभाष्य का आधार भी कहीं न कहीं क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। क्यों? क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों को आधार बनाकर ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। और भाष्य वस्तुतः होता क्या है? भाष्य तो व्याख्या ही तो है। जैसे सायण आदि ने वेदों का भाष्य कर दिया, तो उसको व्यापक रूप में विस्तृत रूप में उसकी व्याख्या करना ही तो भाष्य है। तो पतंजलि ने उनके आचार्य पाणिनि के सूत्रों को, महत्वपूर्ण सूत्रों को उन्होंने लिया, अष्टाध्यायी को आधार बनाया और उसको आधार बनाकर इन्होंने महाभाष्य की रचना कर दी। हालांकि महाभाष्य का परिमाण अपने आप में बहुत व्यापक बताया गया है। कुछ विद्वानों ने माना है कि लगभग 25,000 श्लोकों के बराबर जो था वो इसका महाभाष्य का परिमाण था। लेकिन यदि हम इसकी आकलन करें, इसकी गणना करें, इसका परिमाण मापे, तो महाभाष्य को हम आहनिकों में स्वीकार करते हैं। ठीक है, आहनिक, अहन वस्तुतः दिन होता है और एक दिन की अवधि जो होती है इसको अपन आहनिक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो पतंजलि महाभाष्य में लगभग 84 या 85 आहनिक मिलते हैं। कहीं 84 का उल्लेख मिलता है तो कहीं कुछ प्रतियों में 85 का उल्लेख मिलता है। तो 84 और 85 दोनों ही मतों को हमने स्वीकार किया है, ठीक है, विद्वानों के द्वारा। तो कितने आहनिक हो गए इनमें? 84 या 85 आहनिक हो गया, ठीक है। और आहनिक मैंने बताया कि एक दिन की अवधि है ये। अब ये एक दिन में पढ़ने की अवधि रही थी पाणिनि के काल में या पतंजलि के काल में, या फिर इसको लेखन की अवधि रही थी। 84 या 85 आहनिकों में इन्होंने इसको लिखा होगा, या 84 या 85 आहनिकों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ एक रूपरेखा बनाई होगी, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन उसमें 84 या 85 आहनिक है, ठीक है। और सर्वप्रथम स्थान जो आहनिक का आता है वो है पस्पशानिक, जो लगभग सिलेबस में विषयों में लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह हम पाणिनि के बाद में कात्यायन को स्वीकार करते हैं और कात्यायन के बाद में पतंजलि को स्वीकार करते हैं, ठीक है। इन्हें फणीभूत के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना गया यहाँ पर। तो इस तरह से त्रिमुनि में 3 मुनियों की हमने चर्चा की, ठीक है। पहले हमने कौन से मुनि की चर्चा की? पाणिनि की, 500 ईसा पूर्व उनका समय, इसके बाद कात्यायन की 350 ईसा पूर्व उनका समय, और उसके बाद पतंजलि की लगभग 200 ईसा पूर्व इनका समय ठहरता है। इस तरह से हमने व्याकरण के स्वरूप की चर्चा की और 3 त्रिमुनियों की चर्चा की। यह था व्याकरण का प्रथम युग, ठीक है मित्रों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही व्याकरण के दूसरे युग को लेकर के, ठीक है। दूसरे युग में जो भी विद्वान रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, भर्तृहरि, जादित्य, वामन आदि की। तो दूसरे वीडियो में पुनः एक बार आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।